हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की यह वीडियो जो होने वाली है उसमें हम क्लास 10th साइंस में अम्ल क्षारक और लवण पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम क्या देखेंगे? सूचक देखेंगे। सूचक जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। यह लेक्चर 6 है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप क्या करेंगे, इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे प्लेलिस्ट क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 वाली प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लेंगे। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सूचक जो है वो वे पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं किसमें? अनुमापन में, मापने के लिए करते हैं। क्या मापने के लिए? अंतिम बिंदु को मापने के लिए या उदासीन बिंदु को मापने के लिए। जो सूचक हैं हमारे बेटा, उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? अनुमापन के लिए करते हैं। और किसका मापन के लिए? बिंदु का। कौन से बिंदु का? अंतिम बिंदु का या उदासीन बिंदु को मापने के लिए हम क्या करते हैं? सूचक का प्रयोग करते हैं। और उसे ही बेटा हम क्या कहेंगे? उसे ही हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। वे पदार्थ जिनका उपयोग हम मापन के लिए करते हैं और कौन सी चीज़ को मापने के लिए करते हैं, वह अंतिम बिंदु होता है या उदासीन बिंदु होता है। और उसको जब हम मापते हैं और हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे सूचक इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर कहते हैं। उदाहरण, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है बेटा हमारा, वो क्या है? सूचक है, इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर है। लिटमस जो है वो दो प्रकार का होता है नहीं होता है। एक तो लाल होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? नीला होता है। तो लिटमस पेपर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लाल और नीला। आगे हम देखेंगे सूचक के प्रकार। क्या देखेंगे? सूचक के प्रकार देखेंगे। तो सूचक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के सूचक होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जो पहला हमारा सूचक है वो क्या है बेटा? प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। गंधयुक्त सूचक जिसमें गंध आती हो, और संश्लेषित सूचक जिसको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, और सार्वत्रिक सूचक जो क्या हो? यूनिवर्सल हो, वो सार्वत्रिक सूचक है। तो आइए देखते हैं, हम एक एक की परिभाषा देखेंगे क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जाएगा। तो हमारा जो पहला सूचक है वो क्या है बेटा? वो है प्राकृतिक सूचक। क्या है? प्राकृतिक सूचक। अगर हम प्राकृतिक सूचक की बात करें तो वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं। क्या हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षारों के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। क्या करते हैं बेटा? जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं और क्या होता है बेटा? ये भिन्न भिन्न रंग देते हैं। क्या देते हैं? रंग देते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहेंगे। जैसे हल्दी। हल्दी जो हो गया वो क्या है बेटा? इंडिकेटर है, सूचक है। और वह कौन सा सूचक है? वह प्राकृतिक सूचक है। गुड़हल के फूल भी क्या हैं? प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो सूचक हमारा आता है वो आता है गंधयुक्त सूचक। क्या? गंधयुक्त सूचक। इसकी परिभाषा हम देखेंगे, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यमों में बदल जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में चेंज हो जाती है, बदल जाती है, गंधीय हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? गंधीय सूचक कहेंगे। उदाहरण के तौर पर लौंग का जो तेल है वो गंधयुक्त होता है, इसलिए हम इसे गंधीय सूचक कहते हैं। दूसरा, प्याज भी गंधयुक्त होता है, तो इसलिए हम इसे गंधयुक्त सूचक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, संश्लेषित सूचक। क्या है? संश्लेषित सूचक। वे सूचक जिन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। जो संश्लेषित सूचक होते हैं उन्हें हम कहाँ बनाते हैं? प्रयोगशाला में बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जो मेथिल ऑरेंज है वो संश्लेषित सूचक है, और
थेलिन जो है वो भी क्या है बेटा, संश्लेषित सूचक का उदाहरण है। सार्वत्रिक सूचक, चौथा जो आखिरी सूचक है वो सार्वत्रिक सूचक है। सार्वत्रिक सूचक विभिन्न प्रकार के संकेतकों का मिश्रण होता है। क्या होता है, जो सार्वत्रिक सूचक होता है वो विभिन्न प्रकार के संकेतकों का मिश्रण होता है जो भिन्न भिन्न स्तरों पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जो सार्वत्रिक सूचक होता है वो विभिन्न प्रकार के संकेतकों का जो मिश्रण है वो होता है, और यह क्या करता है बेटा, यह विभिन्न स्तरों पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, अपने रंग को बदलता रहता है। ये सार्वत्रिक सूचक कहलाता है। आई होप आप सूचक समझ गए होंगे और सूचक के प्रकार समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।